अलीजे के दिल में अब कोई शक बाकी नहीं रहा था। वो लम्हा करीब था जब सिकंदर की बर्बादी के दिन शुरू होंगे। जिस तरह सिकंदर ने उसकी बहन नूशा की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, अब अलीजे ने तहिया कर लिया था कि वो उसका हिसाब जरूर लेगी। घर के दिन बदल रहे थे। वक्त के साथ साथ हमजा का दिल भी अलीजे पर मुतमईन होने लगा। अब वो इस पर आंखें बंद करके भरोसा करने लगा था। दूसरी तरफ आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने घर वालों का असली चेहरा भी बेनकाब हो रहा था। अलीजे ने महसूस किया कि यही वो मौके है जिसका वो बरसों से इंतजार कर रही थी। एक शाम जब खामोश कमरे में सिर्फ घड़ी की टुक टुक सुनाई दे रही थी, अलीजे ने फैसला कर लिया कि अब वो मजीद खामोश नहीं रहेगी। वो भारी दिल, लरजती आवाज और आंखों में बहते आंसुओं के साथ हमजा के सामने बैठी। अलीजे में रोते हुए, हमजा, एक सच है जो मैंने बरसों अपने दिल में छिपाए रखा, लेकिन अब मैं उसे और नहीं सह सकती। हमजा परेशानी से, क्या मतलब अलीजे, कैसा सच? अलीजे ने टूटे हुए लहजे में कहा, तुम्हारे भाई सिकंदर ने मेरी बहन अनूशा की जिंदगी तबाह की। शादी के दिन वो उसका हमसफर बना और शादी की रात ही उसे तलाक दे दी। ये सुनकर हमजा की आंखों में हैरत और बेयकीनी झलकने लगी। तो 29 अलीजे के आंसू जमीन पर टपकने लगे। अलीजे सिसकियां लेते हुए, इनूशा उस वक्त मां बनने वाली थी, लेकिन सिकंदर ने अपनी हूस और इंतकाम में उसकी दुनिया इजाड़ दी। इसी सदमे ने मेरी माँ और मेरी बहन दोनों की जान ले ली। हमजा की सांसें तेज हो गईं। वो कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। हमजा गुस्से और दुख में, ये सब झूठ है ना अलीजे? बताओ, ये सब झूठ है? अलीजे ने कांपते हाथों से फाइल निकाली और एक एक सबूत हमजा के सामने रख दिए। हर कागज, हर तस्वीर, हर तहरीर सच को चाकू की तरह हमजा के दिल में पेवस्त कर रही थी। हमजा का सब्र टूट गया। वो उठा और तेजी से सिकंदर के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा जोर से धड़ाम से खोला और सीधा सिकंदर के सामने जा खड़ा हुआ। हमजा घूरती आंखों और लरजती आवाज के साथ, ये सब क्या है सिकंदर? सिकंदर ने कुछ कहने की कोशिश ही की थी कि हमजा ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। कमरे में खामोशी गूंज उठी। हमजा चीखते हुए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने एक मासूम लड़की की जिंदगी उजाड़ दी। अगर यही सब तुम्हारी बहन के साथ होता तो तुम कैसा महसूस करते? तैयार हो जाए। हमजा और सिकंदर के बीच आग भड़क रही थी कि अचानक फरीद हमदानी और अरमीन कमरे में दाखिल हो गए। फरीद गुस्से में, हमजा, होश में हो तुम? अपने ही भाई पर हाथ उठा दिया। लेकिन हमजा अब खामोश रहने वाला नहीं था। उसने वालदीन के सामने वो तमाम सबूत रख दिए। कमरा एक एक करके इंकिशाफात से दहलने लगा। अरमीन, जो हमेशा सिकंदर का दिफा करती आई थी, इस बार भी बेटे को बचाने की कोशिश करती हैं। मगर हमजा की आंखों में आग और अल्फाज में जहर था। हमजा सख्त लहजे में, चाहे कोई मेरा साथ दे या न दे, गुनाहगार को सजा मिलकर रहेगी। गुस्से से कांपते हाथों से उसने फोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दी। कुछ ही देर में सायरन की आवाज गूंजी और पुलिस घर में दाखिल हुई। हमजा ने उनके सामने सारे सबूत रखे और अटल लहजे में कहा, इस मुजरिम को गिरफ्तार कीजिए। हथकड़ियों में जकड़ा सिकंदर जब घर से बाहर निकाला गया तो हर चेहरा सकते में था। अर्शा और अरमीन की आंखों से बेयकीनी झलक रही थी। अर्शा गुस्से और नफरत से, ये सब इस चालाक लड़की अलीजे की साजिश है। उसने दोनों भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। अरमीन अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। इनका दिल बर्दाश्त न कर सका और वो अचानक नीचे गिर गई। घर में चीखो पुकार मच गई। डॉक्टर बुलाया गया मगर बहुत देर हो चुकी थी। अरमीन का दिल बंद हो चुका था। घर एक और बड़े सदमे की गिरफ्त में आ गया। एक बेटा कैद में, एक माँ दुनिया से रुखसत। वक्त गुजरता गया। जख्मों के बावजूद हमजा और अलीजे ने एक दूसरे का सहारा बनकर नई जिंदगी शुरू की। महीनों बाद उनके घर नन्हे बच्चे की आवाज गूंजी। नन्ही हंसी और किलकारियां इस बर्बाद घर में नई रोशनी ले आए। अलीजे के दिल में सुकून था कि उसने अपनी माँ और बहन के खून का इंसाफ दिलवा दिया। लेकिन यह इंसाफ आसान नहीं था। उसकी कीमत थी रिश्तों का बिखर जाना और एक माँ का हमेशा के लिए खो जाना। खामोश वक्फा, फिर आहिस्ता से सवाल, वॉइस ओवर का इख्तिताम। लेकिन नाजरीन, सवाल ये है कि क्या इंसाफ पाने की ये जंग वाकई कामयाबी थी या अलीजे ने इस बदले में अपनी खुशियों की बुनियादें भी खो दें? आपके ख्याल में उस कहानी का असल मुजरिम कौन है? सिकंदर या वो खामोशी जो बरसों तक सच को छिपाए रही?